नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बसंत पंचमी 2022 कब है और उसके शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की देवी सरस्वती जी का पूजा का विधान है। तो बसंत पंचमी से बसंतोत्सव की शुरुआत की जाती है। ये बसंतोत्सव होली तक चलता है। इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत प्रतिकाल महोत्सव से होती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। विशेष तौर पर कोई नई विद्या आरंभ करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार या गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ कार्य करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त है। बसंत पंचमी प्रारंभ होगी 5 फरवरी सुबह 3:48 से और बसंत पंचमी का समापन होगा 6 फरवरी सुबह 3:46 तक। तो बसंत पंचमी का पूजन कैसे करें, सरस्वती पूजन हम कैसे करें, तो चलिए ये जान लेते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक जगह को साफ कर लें। जहाँ भी आपको पूजा करनी है उसको अच्छे से साफ कर लें और सरस्वती जी की प्रतिमा रखें। कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेकर पूजा करें और सरस्वती माता की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं। माता को पीले रंग के फूल अर्पित करें, माला और सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। सरस्वती माँ पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ बूंदी भी चढ़ा सकते हैं या फिर पीले चावल जो मीठे वाले बनाए जाते हैं, जर्दा चावल जिसको कहते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। माता को मालपुए और खीर का भोग लगाया जाता है। सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी हैं। पूजा के समय पुस्तकें या फिर वाद्य यंत्रों का भी पूजन करें। कई लोग बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन हवन भी करते हैं। अगर आप हवन करें तो सरस्वती माता के नाम से ओम श्रीं सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जप करें। साथ ही सरस्वती माता के वंदना मंत्र का भी जाप करें। मैंने माँ सरस्वती मंत्र और माँ सरस्वती वंदना दोनों स्क्रीन पे दे दिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। सरस्वती वंदना कुछ इस प्रकार है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो ये मैंने पूरी स्क्रीन पे दे दी है, आप उसे जप कर सकते हैं। और बसंत पंचमी के दिन जैसे छोटे बच्चों का अन्नप्राशन करना है, तो जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं, वो बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक केवल अपनी माँ के दूध पर निर्भर थे, लेकिन अब आप उन्हें अन्न खिलाना शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर सबसे पहले देवी सरस्वती को उसका भोग लगाएं। फिर बच्चे को नए कपड़े पहनाकर लकड़ी की चौकी पर बैठाकर चांदी की कटोरे में चांदी के चम्मच से घर के बड़े बुजुर्ग अपने हाथों से बच्चे को खीर खिलाएं। अगर चांदी की कटोरी चम्मच में खिलाना संभव नहीं है, तो घर में मौजूद स्टील की कटोरी चम्मच से भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। और ये दिन बच्चों के लिए, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
और बसंत पंचमी के दिन माँ की विद्या विधान से पूजा करने से जो विद्यार्थी हैं, व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही इस दिन माँ सरस्वती के चरणों में कुछ चीज़ें अर्पित करने से और कुछ उपाय करने से बुद्धि और विद्या की बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट हैं, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें और दूसरा माँ सरस्वती को पीले या फिर सफ़ेद रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी माँ प्रसन्न होती है। और तीसरा ये करना चाहिए कि माँ सरस्वती को पेन और कॉपी ज़रूर अर्पित करें। इससे बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे आपका मेमोरी बढ़ती है। इसके साथ इन पेन और कॉपी किताबों का आप इस्तेमाल करें और माँ सरस्वती को पीले चंदन, केसर का तिलक लगाएँ। इससे आपको गुरु ग्रह संबंधी लाभ मिलेगा, जिससे धन के साथ-साथ विद्या की भी बढ़ोतरी होती है। और लास्ट में माँ सरस्वती को पीली बूंदी या पीले भोग में मिठाई कुछ भी या फिर पीले फल जो मौसमी फल हों केला है, संतरा है, इसे भी आप भोग लगा सकते हैं। इससे माँ सरस्वती बहुत ही खुश होती हैं। बसंत पंचमी का त्योहार सभी के लिए बहुत खास होता है। शरद ऋतु के समापन के बाद बसंत ऋतु के साथ सुहाना मौसम शुरू होता है और इस ऋतु का पहला त्योहार बसंत पंचमी होता है। माँ सरस्वती के जन्म दिवस के तौर पर बसंत पंचमी की पूजा की जाती है। विशेषकर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए बसंत पंचमी का खास महत्व होता है। माँ सरस्वती की पूजा कर घर में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज हम आपको बता रहे हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय जो आपके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। बच्चे के बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए सरस्वती माता का पूजन कराएं और हरे फल का भोग लगवाएं और साथ ही मीठे चावल को भी अर्पित कराएं बच्चों से। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और पढ़ाई में मन लगेगा बच्चों का। दोस्तों, अगर आपका बच्चा किसी उच्च शिक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहा है, तो उसके लिए हाथों से बसंत पंचमी के दिन किसी ब्राह्मण को वेद शास्त्र दान करवाएं अगर हो सके तो। ऐसा करने से उसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगला उपाय है बसंत पंचमी के दिन 2.5 से 3 साल के बच्चों को जो अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, उनकी जीभ पर चांदी की कलम या फिर अनार की लकड़ी जो भी हो सके उससे ओम लिखना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाला बनेगा और जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकेगा। और अगला उपाय है बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने के पश्चात 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। पूजा के बाद तुलसी के 11 पत्ते बच्चे को मिश्री के साथ दें। इसे चबाना नहीं है बिल्कुल भी और साबुत ऐसे ही गटक लेना है। बच्चे की स्टडी टेबल पर सरस्वती माता का चित्र रखें और या हो सके तो एक सरस्वती माता की मूर्ति उनके कमरे में रखें और बच्चे को रोज़ाना प्रणाम करने को बोलें। और अगला है जिन बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों को इस साल स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बच्चों की पहली कक्षा बसंत पंचमी के दिन से आरंभ कर देनी चाहिए। तो हो सके तो ये घर में ही आप शुरू कर लें और इसके लिए बच्चों के हाथ में एक कॉपी पर लाल रंग की स्याही या फिर रोली से ओम ऐं मंत्र लिखवाएं। इस मंत्र से बच्चे की शिक्षा का आरंभ माना जाता है और उनका दिमाग भी तेज होता है। तो ये तो थे बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माता की पूजा कैसे करें और कुछ उपाय और मंत्र। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगली इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए राधे राधे।